ये दुर्भाग्य है तुम्हारा, जो सौभाग्य को तुम पहचान ना सके और तुमने द्वार बंद किए, खोले ही नहीं, देखा ही नहीं कि सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा, तुम्हारा द्वार खटखटा रहा था और तुमने। अभी हमें समय नहीं है, अभी हम दुनियादारी में लगे, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉलेज जा रहे हैं, हमको समय नहीं है। और कब करोगे? कॉलेज के बाद में फिर तुम 4-5 साल बाद तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगा, फिर 1-2-4 साल बीते, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, उनके भरण पोषण में लगे रहोगे, फिर तुम एक दिन मर जाओगे, फिर तुम जो जीवन भर कर्म किया उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि इसने अमुक जीवन में ये पाप किए हैं और संसारी के लोगों का ही भरण पोषण करता रहा और जिन जिन में इसने मन लगाया और वहीं मन का तादात्म्य होने के कारण उन्हीं की गति मिलेगी इसको, अब भटकता रहेगा। फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर तुमने, क्योंकि भजन तो किया नहीं, तुमको और क्या मिले, तो बस वहां पर तुमको फिर से वही, अब जब मनुष्य शरीर लेकर आए फिर तुमको 2 रोटी जुटाने के लिए काम धंधा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार सब करना पड़ेगा। तो तुम यही करते रहोगे। आत्मा हो, तुम्हारा तो नाश होगा नहीं कभी। तुम मरो तो बीमारी खत्म हो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम मर नहीं सकते। और शरीर मिलेगा तो तुम्हें शरीर चलाने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए पैसा कमाना आवश्यक पड़ेगा, इस शरीर की पूर्ति के लिए। भाई कितना भी अच्छा कमा ले, कितना ही अच्छा कमा ले, कितना ही बिजनेसमैन हो जाए, व्यापारी हो जाए, उद्योगपति हो जाए, धनाढ्य हो जाए, सेठ हो जाए, किंतु ये धनपति होकर भी खा तो वो 2 ही रोटी रहा है, 2, 4, 5 रोटी, 50-100 ग्राम चावल, थोड़ी सी सब्जी, दाल, भारी तरकारी, उसके बाद एक खटिया, एक पलंग पर वो सो जाता है अभागा। उसके बाद सुबह उठता है, फिर लग जाता है नहा धोकर, फिर दिन भर भागा, गधे घोड़े ऊंट खच्चर की तरह, बैल की तरह, फिर रात को आकर सो गया, कमर सीधी की, फिर लग गया। और घर में आके भी थोड़ी इसकी उसकी बातें की, पत्नी से, पति से, बच्चों से, नाती पोतों से, थोड़े यार दोस्तों मित्रों से, समाज के लोगों से दांत काट काट के थोड़ा बोले बतलाए, उसके बाद फिर सो गए। तो यही तुम करते रहोगे अनंत जन्मों तक, कि अपने घर भी वापस जाओगे। प्रत्येक जन्म में मनुष्य बनकर स्त्री पुरुष शरीर धारण करके आओगे, किसी की पत्नी बनोगे, किसी के पति बनोगे, किसी के पिता बनोगे, किसी के पुत्र बनोगे। तो बस यही बनने के लिए तुम आए हो। और जो शरीर लेकर आए उसको चलाने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए तुम्हें अच्छी नौकरी, आजीविका साधन चाहिए, उसके लिए तुम पढ़ोगे लिखोगे 20-25 साल तक, और यही कहोगे जब जब भजन की बात आएगी, अजी अभी हमको समय नहीं है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया, रात को हम सोकर उठे, अभी हमको डिस्टर्ब मत करो। ओहो, बड़े आए बिजनेसमैन, ये ऐसे तुम्हारा उद्धार होगा? ये नौकरी, ये लौकिक शिक्षा, ये पद प्रतिष्ठाएं, ये पोस्ट जिन पर तुम बैठे हो ओहदों पर, बड़े पढ़ लिख कर काबिल बनकर, ये वहां काम नहीं करेगी स्पिरिचुअल जगत में। ये पढ़ाई तो तुम शरीर छूटने के बाद सब भूल भाल जाते हो। फिर कभी किसी खानदान में तुम पुत्र इत्यादि बनकर आए, किसी के मनुष्य शरीर लेकर, फिर तुम कहीं पैदा हो गए, फिर तुमको पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि तुम आत्मा हो। अपने कर्म अनुसार तुम कहीं ना कहीं जन्म लोगे, भजन करोगे, नहीं तो तुमको मोक्ष तो मिलने वाला नहीं, संसार में तुम बार बार मंडराओगे। तो फिर क्या होगा? यही करते रहो, खाते कमाते रहो और मरते रहो, पशुओं की तरह जीवन जीते रहो। इसके लिए मिला विषय सेवन, विषय भोग के लिए ये शरीर। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी से पूछा जाए, एक जो पद और एक जो पढ़कर कुछ बन चुका है किसी पोस्ट पर, इस सांसारिक पद प्रतिष्ठाओं को, इन सांसारिक पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त कर चुका, उनसे पूछा जाए कि आप सुखी हो गए? अजी नहीं, अभी हमको इतना करना है, अभी हम लखपति हुए हैं, अभी हमको करोड़पति बनना है। बन गए। उनका उससे श्रेष्ठ कोई करोड़पति के पास जाकर पूछा जाए, क्यों जी करोड़पति साहब आप तो अरे नहीं, अभी अब हमको अरबपति बनना है। अरबपति से पूछा जाए, हमको कहता खरबपति बनना है। खरबपति से पूछा जाए, आप सुखी हैं? अभी कहाँ, हमसे तो आगे बहुत पढ़े हैं, अभी तो बिल गेट्स पढ़ा है। लो, कितना भागोगे तुम? गिनकर तुम्हारे इस शरीर की धौंकनी में सांसें दी गई हैं। जिस दिन वहां से बंद करेगा ईश्वर, शैया पर, मृत्यु शैया पर पहुंच जाओगे तुम, 2 मुट्ठी राख हो जाएगी तुम्हारे इस 5 भौतिक शरीर की। क्या करोगे? 4 कंधे तुम्हें ले जाने वाले तैयार खड़े हुए हैं, मर जाओगे तुम ऐसे इस शरीर को छोड़कर यहीं। और इसी शरीर को पालने के लिए, इसी शरीर के भरण पोषण के लिए 4 रोटी इस शरीर में डालने के लिए, आत्मा को तो रोटी पानी की आवश्यकता नहीं, इस शरीर को चलाने के लिए तुम इतना सब मेहनत करते हो। अंत चले सब झाज, सब छोड़ छाड़ कर यहीं धरवा कर तुम्हें भेजा गया। अब तुम आत्मा हो, निकलकर उस शरीर का त्याग करके कहीं और चले गए।
अब तुम कहीं जन्मे, अब 2 4 5 साल के हो गए और उसके बाद फिर तुम अब पशु पक्षी बने तो कोई बात ही नहीं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं 2 रोटी खाने के लिए, तिनका के लिए भटकती रहती है। गऊ, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, पशु पक्षी, ये सब केवल खाने के लिए। ऐसे ही तुम भटकोगे मनुष्य होकर। अब उन पशु पक्षियों में और तुम मनुष्य शरीर लेकर आए जीवात्मा में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, किंतु यदि उसको प्राप्त करके तुमने सदुपयोग नहीं किया, खाने कमाने में ही दिन रात तुम्हारे जा रहे हैं, ये सूर्य उदय अस्त तुम्हारी आयु का नाश कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं, तो तुमने क्या परम फल प्राप्त किया इस शरीर का? यदि तुमने भोगा केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, यदि तुमने स्त्री सहवास, स्त्री संभोग, पुरुष संभोग, यही सब किया, संतान उत्पत्ति कर ली, बच्चे जन्मा लिए और खाना पीना तुमने खाया, क्या विशेष कर लिया? क्या विशेषता रह गई तुम्हारी इस मनुष्य शरीर की? कुछ नहीं। मनुष्य शरीर की विशेषता तो ये है, मनुज देह मिमं भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितम् विशैलं पठतामपहाय वै भजतरे मनुजा कमलापतिम। शंकराचार्य जी कहते हैं, विशैलं पठतामपहाय वै भजतरे मनुजा कमलापतिम। विषय लंपट, ओ विषयों में सुख मानने के लिए बार बार उन्हीं में लिपट जाने वाले, विषयों के पीछे पागल होकर लगे रहने वाले लंपट, विषय सेवी। भजतरे मनुजा कमलापति, तामपहाय, उनको छोड़कर विषयों को, कमलापति श्री कृष्ण का भजन कर, लक्ष्मीपति का। मनुज देह में भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितम, देवता भी इस शरीर की चाह करते हैं, कामना करते हैं। और तू ऐसे कौड़ियों छदाम के मूल्य कमा रहा है, इनको 2-2 कौड़ी के मूल्य इस शरीर को नहीं समझता, उनके समान भी नहीं इसको महत्व देता। तुझे पता नहीं तेरे पास है क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये राम भगवान इतना डिटेल करके बोल रहे। जब शरीर छूट जाता है तो काल कर्म ईश्वर को दोष देता है और साथ साथ सिर धुन धुन कर पछताता है कि अभागा मैंने ये माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, ये यार दोस्त, इन संसार के पैसे, रुतबा, पद, प्रतिष्ठा, पैसे, इन सब के लिए सारा शरीर लगा दिया, पूरा जीवन झोंक दिया, लेकिन एक क्षण परमात्मा प्रभु से प्रेम नहीं किया। 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए। 5 पहर धंधे में, काम में, व्यापार में, बिजनेस में चले गए, जो भी कुछ तुम आजीविका में करते हो, और 3 पहर गए सोए। 1 पहर हरि भजन नहीं और 1 पहर भी भगवान का भजन नहीं। मुक्ति कैसे होए? मोक्ष कैसे होगा तुम्हारा? 5 और 3 8 और 8 ही पहर का एक दिन एक रात होती है टोटल, कुल जमा टोटल। और साथ साथ ये कामना भी किए रहता अभागा, मुक्ति मिल जाती, मोक्ष हो जाता, गोलोक वैकुंठ भी मिल जाता तो अच्छा था। इतना सस्ता है। तो हठात अपने आप को, मैंने कहा था गौतम बुद्ध के द्वारा आपको बताया गया, अपो दीपो भव, स्वयं तुम जागो पहले, तुम खुद चलो पहले। नात्मानम अवसादये, अर्जुन अपनी आत्मा का नाश ना करे। संयतेंद्रिय, संयमशील, जितेंद्रिय पुरुष का भलीभांति जीता हुआ मन उसका परम मित्र है अर्जुन। और उच्छृंखल स्वतंत्र छोड़ा हुआ जो मन है, जिस संयतेंद्रिय है, संयमशील नहीं है, जब नियम संयम से नहीं रहता तो उसका स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा हुआ मन ही उसका शत्रु है। पढ़ लेना गीता। यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये महापापमा, महाशनो महापापमा, ये बहुत खाने वाला है। काम खा खा कर इसका पेट नहीं भरता, इसको दिए जाओ ये काम को, ये काम वासना, ये कामनाएं, ये इसको महाशनो महापापमा, और यही पाप करता है।
विद्य नहीं वैरिणम, इसको अपना शत्रु जान। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस महाबलवान शत्रु को जही, इसको मार नाश कर। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग किसी की संगति, किसी का संग मत करो, अनासंग होकर रहो। दृढ़ असंग शस्त्रेण, इस शस्त्र के द्वारा दृढ़ मजबूती से इसको काट, छेदन करो इसका। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, अंत में सर्वनाश दुर्गति करा देते मनुष्य की। इनको सात्विक गुण से सतोगुण से दबाए, और सतोगुण को भी जीते मेरी भक्ति से, क्योंकि तीनों गुण बाधक हैं भगवत प्राप्ति में। सतरस्तम, क्योंकि त्रिगुणातीत होना है ना, इसलिए तमोगुण और रजोगुण को सतोगुण से जीते, और सतोगुण पर विजय भगवत भक्ति से प्राप्त करे। तो हठ पूर्वक भजन करे, स्वतंत्र ना छोड़े मन को, हर समय साक्षी होकर अलग होकर देखता रहे कि मन कहां जा रहा है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, गुरु ने क्या कहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मन क्या कर रहा है, और ये बुद्धि क्या करने के लिए कह रही है। बुद्धि सही से चल रही है, गुरु के हिसाब से ही चल रही है, चलना चाह भी रहा हूं, किंतु मन बार बार जा रहा है, पीछे लग रहा है, विषय सेवन कर लो। गुरु ने कहा है नहीं, शास्त्र ने कहा है नहीं, गुरु ने शास्त्र का हवाला देकर स्वयं भी अनुभव से बताया है। मन जो कर रहा है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ये स्वयं को देखता रहे, साधना फिर थोड़ी कम भी करे, लेकिन नहीं, विषय ना भोगे, विषय ना भोगे। गुरु ने क्या कहा है, नहीं विषय सेवन से बचो, ऐसे करके बचे। समझ गए? ऐसे जीता जाता है मन को, ये अपने आप को नापते चलो, भजन का बल आएगा। नाम जब बिल्कुल ना छूटे, चलते फिरते, जागते खाते उठते बैठते सोते, प्रत्येक गमनागमन के कार्य करते हुए, आहार व्यवहार आलाप संलाप, किसी से बात करते हुए, जल्प प्रजल्प करते हुए, जल पीते हुए भी नाम जब चल रहा है भीतर। जल तुम शरीर से पी रहे हो, मुख से पी रहे हो कि मन से पी रहे हो, प्रत्येक कार्य में ईश्वर को जोड़े रखे, नाम जब चलता रहे अनवरत, साधना सिद्ध हो जाती है। थोड़े दिन लगते हैं,